हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट टाइम पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। तो आज आपका 10 मिनट का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये एग्जाम में बहुत आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। तो चलिए आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं आज। आइए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले तो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा आपका? उपचयन। और रिडक्शन आपका क्या होता है? अपचयन। ठीक है, हिंदी भी याद करनी चाहिए और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। बाई चांस कभी हिंदी में याद नहीं आता है तो इंग्लिश में याद रह जाए, इंग्लिश में याद नहीं हो तो हिंदी में याद रह जाए। लेकिन इस टॉपिक को अगर हम इंग्लिश के तरीके से याद करें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन और ओ से ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो वो आपका रिडक्शन। ये बात याद रखना। ऑक्सीडेशन ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है वो आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जहाँ आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है वो आपका क्या होगा? रिडक्शन। ये सिर्फ इतनी सी बात है, ज़्यादा बात भी नहीं है कोई। ऑक्सीडेशन फिर से याद कर लो, ओ से ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीडेशन। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचयन हो गया वहाँ पे। और जहाँ आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन घट रहा है वहाँ आपका रिडक्शन हो गया, वो आपका अपचयन हो गया। और जहाँ ये दोनों काम हो रहे हैं, जहाँ ये दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जहाँ आपका अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है वो आपका होगा रेडॉक्स रिएक्शन। वो आपकी क्या होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। याद रहेगा ना? कितना इजी तरीका है। देखो, जैसे कि हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, टू अ सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जा रहा है, फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ये आपका कॉपर है Cu और ये आपका ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है तो बेटा क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आपका क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, और दूसरे वाले में देख लेते हैं, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है फ्रॉम अ सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है टू टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। वो आपका क्या हो गया? रिडक्शन। जैसे कि देखो, CuO प्लस H2, ये O इसने यहाँ से निकाल के फेंक दिया, मतलब ऑक्सीजन गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, तो उसमें क्या होगा आपका? रिडक्शन। जैसे कि देखो, Cu ने O को निकाल दिया, ये तो अकेला रह गया, और ये इसमें जाके जुड़ गया हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसी के भी साथ जुड़े हाइड्रोजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है, और जहाँ ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, जहाँ ये दोनों होता है, जहाँ आपका रिडक्शन भी होगा और आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, वहाँ आपका क्या होगा? रेडॉक्स रिएक्शन बन के आती हैं। वो आपकी क्या बनती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल सी बात थी। देखो, जैसे कि आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, आ गया समझ में? जहाँ ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन दोनों हैं वो आपकी क्या होंगी? रेडॉक्स रिएक्शन। इन्हें हम उपचयन, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, ये CuO प्लस H2, इसमें इसने Cu ने क्या कर दिया? अपने H2 को निकाल दिया, अपना H2, सॉरी ऑक्सीजन इसने अपना निकाल दिया। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ये तो आपका क्या हो गया? रिडक्शन। ऑक्सीजन निकाल दिया तो मतलब ये क्या हो गया? ये रिडक्शन। और यहाँ इसने हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? जहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, ये निकल गया तो ये रिडक्शन, और यहाँ ये जुड़ गया तो मतलब कि ऑक्सीडेशन। दोनों काम हो रहे हैं इसमें आपके, रिडक्शन भी हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो मतलब कि आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई? ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। पहचान करने का सबसे इजी तरीका यही है बस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि
रिमूवल ऑफ, देखो Fe3O4 प्लस H2O 4H2, तो इसने Fe ने क्या किया, आयरन ने अपने ऑक्सीजन को निकाल दिया, मतलब रिडक्शन हो गया, और H2 ने अपने पास जोड़ लिया मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों काम हो गए इसमें। तो क्या हो गया बेटा, ये रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस दोबारा से बता देती हूं। जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो आपका ऑक्सीडेशन, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं। दूसरा, जहां आपका ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है वहां पे, तो वो आपका क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब कि आपका अपचयन। और जहां आपके दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और निकल भी रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन। वो आपकी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आज की क्लास बस हमारी इतनी थी। मुझे आपको यही समझाना था कि उपचयन और अपचयन में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 9th और 10th क्लास के सॉल्यूशंस हैं, चैप्टर्स के कंसेप्ट हैं, मेन कुछ केमिस्ट्री के मेन कंसेप्ट हैं, और इंग्लिश है आपकी, मैथ है, अलग अलग क्लासों की। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। अगर आप इसके नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट करके आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो और चाहते हैं, कोई टॉपिक और समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।